and welcome to Me and Tarot. तो आज का टॉपिक है कैंडल लाइट मैसेजेस, ओके, एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग. तो चलो, आई थिंक ये थर्ड एपिसोड है जब हम रीडिंग कर रहे हैं. सो आई विल सीक द गाइडेंस फ्रॉम द कैंडल लाइट फ्लेम. ठीक है, मैं डायरेक्टली फ्लेम से एनर्जी लूँगा एंड आई विल कनेक्ट विद द मैसेजेस जो भी मुझे डिवाइन से मैसेजेस मिल रहे हैं. ठीक है, आई थिंक टुडे आई विल कनेक्ट विद द आर्चएंजल गैब्रियल. ठीक है, let me clear the aura. Okay, so I will see connection from the Archangel Gabriel and I will give you the messages. Remind you, messages जैसे भी होंगे रॉ में होंगे, मैं आपको वैसे ही दूंगा. सिर्फ आपको अच्छा लगे इसलिए वो नहीं दूंगा. ठीक है, so do understand. Let's connect with the messages. So Archangel Gabriel, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं बिल्कुल आपको वही बता रहा हूँ. ठीक है, प्यार में पड़ना वैसे तो बिल्कुल आसान नहीं होता, बिकॉज हमें जो व्यक्ति चाहिए वो ईजिली नहीं मिलता. फर्स्ट लव तो कई लोगों को होता है, लेकिन ये बस अट्रैक्शन होता है, वो सच्चा प्यार नहीं होता. सच्चे प्यार के लिए लोगों को बहुत ढूंढना पड़ता है. जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हुए हों, सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या वो आपको उनका सच्चा प्यार मानते हैं? ये पहला सवाल है. सेकेंडली, अगर आपको एक मौका मिले वीकेंड स्पेंड करने का, तो आप कहाँ पे वो स्पेंड करना चाहोगे? और अगर यही बात हम उनसे पूछे तो उनका जवाब क्या होगा? क्या इसमें सिमिलैरिटी होगी या डिफरेंसेस आएंगे? प्रैक्टिकल कौन बिहेव कर रहा है, आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं? कमिटमेंट देने के बाद भी कौन है जो बार बार लगातार पीछे मुड़ रहा है? ये इस प्रकार से है कि आपको तो कह दिया कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? और जब आप उनके लिए रास्ता क्रॉस करते हैं तब वो आपके पास आने से मना करते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया. चीज़ तो उनको ही चाहिए थी, आपने उनके लिए सब किया और अब वो मना कर रहे हैं. आई थिंक बहुत सारे रिश्तों में यही सच्चाई देखने को मिलती है कि लोग अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करते हैं. कहते हैं कि मेरे प्यार ने ही तो मुझे करने को कहा, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगी. लेकिन अंततः जब वैसा होता नहीं तो रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये आती है कि ट्रस्ट फैक्टर कब और कैसे काम में आता है. ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर वो नहीं होता कि अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते हो तो मेरे लिए सब कुछ करोगे. ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है. ट्रस्ट फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप क्लिफ पे खड़े रहोगे और वहाँ से कूद जाओगे, बिल्कुल नहीं. ये बेवकूफ़ी वाली और बेतुकी सी बात है. ट्रस्ट फैक्टर का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे का इतना भरोसा करते हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को एक लिमिट डाली है वो कभी क्रॉस नहीं होगी. ऐसा कहते हैं कि प्यार लिमिटलेस होता है, लेकिन फिर उस प्यार की सच्चाई क्या होती है? ऐसा प्यार जिसको कोई लिमिट ही नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? अगर इसका मतलब ये कहें कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो क्या ये सही होगा? आई थिंक आज बात ऐसी आ रही है कि आप किसी को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो. ठीक है, अब बात ये आती है कि ट्रस्ट कर रहे हो या प्यार कर रहे हो. दोनों में बहुत फ़र्क है. कैसे फ़र्क है हम देखते हैं. देखो, ट्रस्ट करना मतलब ये नहीं होता कि आई लव यू एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, क्योंकि मुझे विश्वास है. बिल्कुल नहीं. ट्रस्ट का मतलब होता है आई बिलीव इन यू एंड आई विल बी विथ यू, बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स. अगर आप साइंस की परिभाषा करोगे तो उसमें आपको वही बातें समझ में आएगी. हालांकि जब प्यार आता है तो प्यार में ट्रस्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. राइट नाउ अगर हम कोई सवाल पूछ रहे हैं तो बस वही है कि आप में से बहुत सारे लोग जिनको तकलीफ़ हो रही है, पहली बात तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्या आपने उनके ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा किया, या आपको लग रहा है कि ये जो प्यार है वो वन साइडेड है या सेल्फिश लव है? एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है लाइक जस्टिन बीबर.
उन्होंने जब सेलेना गोमेज के साथ शादी करना ऐसे मना कर दिया एंड किसी और से शादी कर ली, तो एक पल ऐसा आ गया जब फैंस ने उसकी बीवी को ये कह के टॉर्चर किया कि तुमने उनकी जगह ले ली है, एंड शी वॉज क्राइंग ऑल द वे। तो प्यार और भरोसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भरोसा है कि वो सामने वाले को प्यार तो करते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। सही कहा ना? ये बात आती है यहाँ पे, ट्रस्ट जो होता है वो इतना होता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करें तो कुछ भी कर सकते हो, इतनी ताकत मिलती है। प्यार में भी ताकत मिलती है, लेकिन प्यार और ट्रस्ट मिले तो आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। जितने भी लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए है कि दोनों में से कोई तो एक चीज़ मिसिंग है। या तो ऐसा हुआ है कि दोनों चीज़ें बताई गई और दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिली। ये तो यूँ हो गया कि आपको बताया गया साबुन के अंदर आपको कोई सिक्का मिलेगा, अब या तो सिक्का मिलेगा या तो साबुन मिलेगा, फिर दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो फिर तकलीफ तो होगी ही। पहली बात याद है कि क्या आप सच में किसी व्यक्ति को बस उसने कुछ कहा इसलिए विश्वास करते हो, या फिर आपका सिक्स सेंस, या आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, क्या उसने कहा कि हाँ ये पर्सन अच्छा है? आपका सिक्स सेंस क्या कह रहा है? अगर वो ये कह रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन ऑल वे अलॉन्ग, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब सिक्स सेंस कहता है कुछ तो गड़बड़ है और आपका दिल कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दिल कमज़ोर होता है, बिल्कुल कांच की तरह। उसके ऊपर खरोच भी आ जाए तो ज़िंदगी भर नहीं जाती। कार को रिपेंट करना बहुत इजी होता है, कांच को रिपेंट नहीं किया जाता। जितने भी लोग हैं जिनको तकलीफ हुई है या फिर तकलीफ से गुजर रहे हैं, सवाल ये आता है कि क्या आपने उनके ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास किया है या बस एक सेल्फिश लव किया है? सेल्फिश लव इसलिए कहा मैंने क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिव था कि कुछ तो मिसिंग है, लेकिन आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। लगा कि कुछ मिल रहा है और मैं खुश हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। नतीजा जो मिला वो आपके सामने है। Well, here I conclude the session. आज मैंने ऑरा क्लीन किया एंड प्रोटेक्शन लगाया था, सो आई डिडंट गेट द डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम द एंजल। वरना पहली टाइम जब मैंने कैमिल से एनर्जी ली थी, आई वांटेड टू कनेक्ट विद द एंजल, और कैमिल कनेक्ट हुआ और वो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी थी कि ऑलमोस्ट 8-9 घंटे तक मेरा सिर चकरा रहा था। तो मुझे वो एनर्जी फिर निकालनी पड़ी एंड इट वाज अ ह्यूज प्रोसेस। तो जब आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, बिकॉज आई डिड अकम्प्लिश एंजेलिक हीलिंग कोर्स, तो मैंने किया है। सो अभी बहुत ज़्यादा हेवी होता है कभी कभी, जब आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो तो डायरेक्टली आपको एक रॉ एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जो मिली वो मैंने कहा। और अब देखते हैं हम क्लैरिटी के लिए या फिर कुछ और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैसेजेस, ठीक है? ये ओरेकल है, ये हम अभी लेते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है? और अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, हमें और किस कार्ड की ज़रूरत है। जिस कार्ड की ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। चलो एक कार्ड आ गया, 2 कार्ड आ गए, और एक कार्ड हम लेते हैं। अगर आ गया तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ये, है ना? लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आता है क्या। चलो हम खुद ही निकालते हैं। यस, ये आ गया, ठीक है? देखो पहला जो कार्ड है वो है फन। हाउ यू वुड सी दैट। पहला कार्ड फन है एंड ये क्या कह रहा है फन का कार्ड? इन गोल्डन एटलांटिस द पीपल एंजॉयड सिंपल फन एंड लाफ्टर। यानी कि आपके जीवन में ये चीज़ या तो कम हो रही है या फिर इस चीज़ की कमी खल रही है कि छोटी सी बात को लेके भी अगर आप खुशी जता रहे हो कि मैं खुश हूँ, एक साथ आप खाना खा रहे हो, एक साथ बैठ रहे हो, मूवी देख रहे हो,
आपने प्लान बनाया कि हर शाम को आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, चौपाटी पे कुछ खाएंगे, या फिर एक अगर सिंपल सा वॉक भी ले रहे हैं अपने घर के आजू बाजू, वहाँ पे कोई चप्पल की दुकान है, जगह चप्पल ले रहे हो या फिर कुछ कपड़ा ले रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो वो भी साथ में, तो वो एक बात है, वो एक टाइम पीरियड है जो आप सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए है। तब ना तो आपके पास अपने फ्रेंड होंगे, अपने फैमिली होगी, रिश्तेदार होंगे या नेबर होंगे, बस आप दोनों ही होंगे। अगर ऐसा पल आपको नहीं मिल रहा है तो फ़न की जो एक गारंटी है, एन्जॉयमेंट है, वो नहीं हो रही है। काफ़ी लोग गलती करते हैं, उनको लगता है फ़न का मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ प्राइवेट टाइम बिताना, लाइक इन बेडरूम और समवेयर। ये फ़न नहीं होता, ये बिल्कुल फ़न नहीं होता। वो एक फीलिंग होती है जो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फ़न वो होता है कि सब लोगों के साथ में रह के भी सब लोगों से अनजान बन के जो आप एक्साइटमेंट फील कर सकते हो, वो है फ़न। दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू बिल्ड लीजर टाइम इनटू योर लाइफ। तो आपको लीजर टाइम यानी कि भाई अपना फन टाइम बनाने की ज़रूरत है। भाई क्या ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि मानो आपने फ्रेंड्स सब ने मिलके एक टाइम डिसाइड किया कि भाई हम आज सब लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे आएंगे, या फिर सब लोग कॉल करेंगे, या फिर मे बी आपने अगर कहीं पे जाने का डिसाइड किया है, सो आप सब लोग मिलके जा रहे हो, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो बीच हो, कोई टेंपल हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप जा रहे हो, नेचर का लुत्फ ले रहे हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग हो रही है। सेकेंडरी कार्ड है वो है यूनिकॉर्न्स। आई होप यू विल सी दैट। ठीक है, ये है यूनिकॉर्न्स एंड ये क्या कह रहा है कि भाई इन द गोल्डन एज ऑफ एटलांटिस यूनिकॉर्न्स हेल्प मेंटेन प्योरिटी एंड डिवाइन इनोसेंस। भाई यूनिकॉर्न का क्या मतलब आ गया है? प्योरिटी एंड डिवाइन इनोसेंस। प्योरिटी, जैसे मैंने कहा कि प्यार कभी भी धोखा नहीं होना चाहिए, और प्यार और ट्रस्ट ये दोनों अलग अलग बातें, इनको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों बातें साथ में चली, प्यार और ट्रस्ट, इमेजिन कि आपको बताया गया आपको साबुन में सिक्का मिलेगा, और एक्चुअली अगर मिल गया तो साबुन में भी मिला, सिक्का भी मिला, आप कितने खुश हो जाओगे। बिल्कुल वही बात है। तो इफ़ यू ड्रॉ दिस कार्ड, यूनिकॉर्न्स विश टू कनेक्ट विथ यू, फाइंड टाइम टू बी क्वाइट, preferably out in nature. Think about them and allow them to touch you with the qualities of dignity, love, beauty and grace. आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए एंड तब आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। ओके, खुद से पूछ सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये जो रिश्ता है, ठीक है, उनके साथ जुड़ के आपको जो फील होता है वो क्या है? क्या इसमें आपको प्योरिटी, प्यार, डिग्निटी मिल रही है? डिग्निटी का मतलब क्या है कि इमेजिन करो आप उनके साथ हो, कहीं रेस्टोरेंट में गए हो या फिर किसी हॉस्पिटल में गए हो, तो आपको बुलाने की आदत, चलिए, या फिर कहाँ हो तुम, आए हो कि नहीं? डिग्निटी लॉस्ट हो गई, कचरा हो गया डिग्निटी का। एक मूवी थी जिसका नाम था थप्पड़, उसने सब कुछ प्रूव कर दिया था कि डिग्निटी अगर चली गई तो कुछ नहीं बचा। तो आपके रिश्ते में क्या डिग्निटी, प्यार, ग्रेस है? ग्रेस मतलब कि भाई अगर आप उनकी तरफ देखते ही हो तो आंखों से आंसू आता है कि इतना प्यार छलकता है, या फिर कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, आई डोंट नीड टू डू द लिप किसिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अगर उनकी तरफ देखती हूँ तो प्यार नजर आता है। क्या ऐसा होता है या नहीं, आप खुद तय कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो हाई प्रीस्टेस जो हमें टैरो में दिखता है वही यहाँ पे आ चुकी है। द हाई प्रीस्टेस ऑफ एटलांटिस वेर हाईली इवॉल्व्ड वुमन हु वर ऑनर्ड एंड revered for their compassion, understanding and selfless service to their people. They embodied feminine wisdom and channeled guidance. तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ओके, आपके अंदर अगर वो क्षमता है, ओके, जो भी फेमिनाइन रीडर्स, फेमिनाइन लिसनर्स है यहाँ पे, तो हर फेमिनाइन में एक पावर होती है, एक्स्ट्रा सेंस उनको पहले से दिया होता है, जिसे कहते हैं इंट्यूशन। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ पीछे से भी देख रहा है, राइट से, लेफ्ट से, सामने से देख रहा है, आपको पता चलेगा, नज़र थ्रेटन हो जाएगी। ये आपको दिया हुआ गॉड गिफ्ट है या गॉडेस गिफ्ट है, जो भी। तो अगर आप इस इंट्यूशन का इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो। जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन बिताना है वही ये व्यक्ति है, और इसमें कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिसके ऊपर आप दोनों मिलकर वर्क कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे आती है इंट्यूशन की। This is the card of feminine power and wisdom. Do not rely on logic or rational thought at this time. If you chose the high priestess, you are called on to use your intuition and psychic gifts. ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे I hope now you could see that. यहाँ पे लिखा है Do not rely on logic or rational thought. अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जो मे भी आपके साथ हुआ होगा कि योर लवर कुड हैव सेड, अरे 10 मिनट लेट हो गया यार, कहीं पे फंसा हुआ था,
अब अगर मैं बताऊँ ये सच नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर था, ये पर्सन किसी के बाहों में था और बहाना बना लिया कि अरे ट्रैफिक जाम में अटका हुआ था, तो रैशनल थॉट को हटाओ। अगर आपका दिल कह रहा है, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको इसके ऊपर डिपेंड रहना होगा, क्योंकि फिर चॉइस आपकी होगी। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका होगा, लेकिन इंट्यूशन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। हर व्यक्ति का इंट्यूशन कुछ ना कुछ कहता है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ज़िंदगी काफ़ी हसीन बन जाएगी। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।